पंजाब में एक के बाद एक हो रहे ग्रेनेड हमलों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पंजाब में लगातार हो रहे ये हमले कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऐसे में इन्हीं हमलों को लेकर कांग्रेस नेता और पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसा कुछ कहा है जिससे वो विवादों में पड़ गए हैं। बीते कुछ दिन पहले जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला हुआ, जो कि पूरे पंजाब के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर प्रताप सिंह बाजवा बुरा फंसे हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के बाद बने माहौल के बीच नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में 50 बम आने का बयान देकर बुरे फंस गए हैं। अब इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बाजवा ने क्या कहा। बुरे फंसे प्रताप सिंह बाजवा। एक पंजाब चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं। बाजवा ने कहा था कि इन्हीं में से एक बम का इस्तेमाल बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर धमाके के लिए किया गया है। इतना कहने के बाद वो मानो बाजवा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सीएम भगवंत मान समेत कई राजनीतिक दल उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बाजवा के इसी बयान को लेकर पंजाब पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस की टीम बीती 13 अप्रैल को उनके चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 8 आवास पर पहुंची। इस दौरान उनके बयान के सोर्स को लेकर पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि प्रताप सिंह बाजवा ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर बाजवा से कहा है कि बम वाली जानकारी का स्रोत बताएं। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने बाजवा के खिलाफ बीएनएस की धारा 197(1) और डी और 353(2) के तहत मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस थाने में केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 197(1) और डी भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली झूठी और भ्रामक सूचना का प्रचार करने के आरोप को लेकर है, तो वहीं 353(2) विभिन्न समुदायों में द्वेष फैलाने के इरादे से फैलाई गई गलत सूचना को लेकर है। ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा अब अपने बयान को लेकर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने बताया कि अगर उन्हें कोई बम की जानकारी है तो देश के नागरिक होने के नाते बताएं कि कौन बम लाया, कहां से बम लाया है। पूरी की पूरी राजनीति उनकी बाबा साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, देश को शिक्षित करो। ये लोग स्कूल माफिया को मजबूत कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां तो इनसे कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान सरकारी स्कूल अच्छे हुए। तो जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2 महीने में सरकारी स्कूलों का बंटाधार करने में लगी हुई है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी ना पढ़ा पाए, शिक्षा माफिया के हाथों लुटने को मजबूर हों, उसके लिए इन्होंने बाकायदा फीस बढ़ाने की खुली छूट दे दी है सबको। कल पंजाब में प्रताप बाजवा के खिलाफ जो पुलिस की तरफ से एक्शन दिखा, अभी वो पुलिस के सामने पेश देंगे, कैसे देखते? अगर पंजाब में इस तरह की वारदात की उनको जानकारी है तो सबसे पहले एक देश का नागरिक होने के नाते, एक पंजाब का नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इस बात की सूचना दें कि कौन बम लाया है, कहां बम लाया है, कैसे बम लाया है। ऐसे नहीं है कि आप बयान देके बच जाएंगे। कांग्रेस के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बचाव उनके साथी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने किया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पंजाब के सीएम ने विपक्ष के नेता पर दबाव बनाने के लिए ये सब किया। सुनिए क्या कुछ कहा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने। देखो, काउंटर इंटेलिजेंस के लोग गए थे, जानबूझ के पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑपोजिशन लीडर के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की है, जबकि अखबारों में लिखा हुआ है। हिंदी अखबार का अभी उन्होंने ट्वीट किया है, मेरे को लगता अखबार का नाम नहीं मैं जानता, खुद कहा है कि 55 ग्रेनेड आ चुके हैं और 9 की अभी मिले नहीं हैं, उनकी तलाश में है पंजाब पुलिस। ये अखबार में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है 48 दिन पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी दिल्ली से कि किसी हिंदू लीडर के ऊपर हमला होने वाला है, फिर क्या कर लिया, मूसे वाला मार दिया गया। आपको पहले इतला थी, फिर क्या कर लिया गया। अगर आपकी इंटेलिजेंस को ये इतला हो तो फिर जिस प्रकार से हैंड ग्रेनेड रोजाना गिर रहे हैं पुलिस स्टेशनों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, नेताओं के घरों के ऊपर, तो फिर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कहने का मतलब आप दबाव की राजनीति करना चाहते हो, डराना चाहते हो। राहुल गांधी कहता है डरो मत, हम डरेंगे नहीं,
लेकिन मैं पुलिस को भी ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस काम कर रही है ये जायज़ नहीं है। आप ऐसे लगता है कि आप पुलिस फोर्स रहे ही नहीं हो, आप तो किसी एक व्यक्ति विशेष के, क्या कहूँ, मेरे को शर्म आती है। मार्शल पुलिस हुआ करती थी पंजाब पुलिस, कि उनके कहने पर, उनके इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हो आप लोग। बहरहाल अब इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है। प्रताप सिंह बाजवा पर लगाए गए आरोपों को लेकर राजनीतिक दल और कई नेता बाजवा को घेरने में लगे हैं। इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन पंजाब में पिछले कुछ समय से हुए ये ग्रेनेड हमले कई सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसे में उम्मीद है कि इस ग्रेनेड हमले में पुलिस को कोई सुराग मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।